गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपना टॉपिक करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से। प्रीवियस जितनी भी इस चैप्टर की वीडियोस हैं आई होप आपने वो सारी देखी होंगी और तभी आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियोज़ देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है हमें। जब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है तो हमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि कैश का जो ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया होता है वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट साइड पर, वैसे ही कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है वो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट साइड पर। इसके बाद जो भी डेबिट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में आइटम्स होती हैं उसको हमें क्लासिफाई करना होता है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। अगर वो कैपिटल नेचर की होती हैं तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, अगर वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। देखो, कैपिटल रिसीट वो रिसिप्ट होती हैं जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में भी होता है और फ्यूचर ईयर्स में भी होता है, यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर की ये रिसिप्ट होती हैं कि मतलब एक बार मिल गई तो उसका फ़ायदा हमें ना काफ़ी टाइम तक होता है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, डोनेशन, लेगेसी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कहाँ पर शो करी जाती हैं? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सारे रिजर्व्स, जितने भी फंड हैं, रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक फंड है, जैसे कि आपका चैरिटी फंड है, मैच फंड है, प्राइज फंड है, ये सारे ही लायबिलिटी साइड पर शो होते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो वो इन्हीं फंड में से डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर है आपका एसेट। अगर आपने कोई बेचा है तो क्या होगा कि वो फर्नीचर में से, अगर आपने फर्नीचर बेच दिया सपोज, तो फर्नीचर में से वो वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी, बैलेंस शीट में एज अ डिडक्शन उसको शो किया जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है तो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट पे। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? डेबिट साइड पे जितनी भी आइटम बच गई, कैपिटल रिसिप्ट के अलावा जितनी भी आइटम बच गई वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, एंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर शो करी जाएंगी? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास 4 एडजस्टमेंट होती हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि इस साल में जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बची है, जो हमें पे करनी है, वो हम कैसे दिखाते हैं? सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में हम उसको ऐड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे, और उसको हम दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। फिर जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो तो पिछले साल वाले खर्चों में ऐड हो गया होगा ना, तो यहाँ से हम इनकम एक्सपेंडिचर में से उसको हम लेस कर देते हैं और हम उसको दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। फिर जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है इस साल के एंड में हमें रिसीव हो गया, एडवांस है, इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो अगले साल में ऐड करेंगे ना, यहाँ से हम उसको हटा देंगे और उसको हम कहाँ दिखाएंगे? अपनी लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था पिछले साल रिसीव हुआ था तो एक तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा पिछले वाली बैलेंस शीट में, और पिछले साल रिसीव हुआ था तो इस साल के लिए ही हुआ होगा, तो इस साल के लिए रिसीव हुआ तो इस साल में हम ऐड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। उसके बाद जो भी आपकी क्रेडिट साइड की रिसिप्ट एंड पेमेंट है, फिर आप उनको देखेंगे। क्रेडिट साइड पे जो भी चीज़ें हैं आप उनको दिखाएंगे। अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर के लिए यूज़फुल है, इट मीन्स कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिशियल है तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी सारी। उसके बाद देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल देखो। जैसे कि आपका खर्चा है रेंट, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है रेंट, तो अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट है पिछले साल वाला तो वो इसमें से हम लेस कर देते हैं
और अगर इस साल का है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, इस साल के एंड में हुआ है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का तो यही फॉर्मूला रहेगा, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन में किया था वैसे ही यहाँ पर होगा। इस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसमें ऐड हो जाएगा, और पिछले साल का है तो लेस कर देंगे। ऐसे ही देखो प्रीपेड का रिवर्स होता है। प्रीपेड अगर है, पिछले साल प्रीपेड था तो इस साल के लिए ही था ना, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अगर इस साल का प्रीपेड है, मतलब कि अगले साल के लिए है, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे। ठीक है, अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस क्या होगा आपका? सरप्लस होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा? डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा? डेफिसिट।